हेलो दोस्तों, HKM स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10 अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की विज्ञान पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो आइए पढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। वियोजन या अपघटन, कैसे? वियोजन या अपघटन, या अपघटन को मतलब है डिकम्पोजिशन, यानी उसे डिकम्पोज कर दिया जाए। तो डिसोसिएशंस या डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित अथवा अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब है, अभी हम पढ़ के आ रहे थे संयोजन अभिक्रिया, यानी उसमें दो पदार्थ यानी अभिकारक होते थे। दो पदार्थों को मिलाकर हमें एक पदार्थ प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब इसमें एक अभिकारक को तोड़कर दो उत्पाद हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। एक अभिकारक को तोड़कर हमें क्या प्राप्त होते हैं, दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? वियोजन अभिक्रिया निम्न 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, ऊष्मीय वियोजन, जिसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी ऊष्मा के द्वारा इसमें ऊष्मा के द्वारा अभिकारक को तोड़ दिया जाता है, जो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। जैसे इसमें अभिक्रियाएं अभिकारकों के अपघटन हेतु ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। यानी कहने को मतलब है, इनमें अभिकारकों को या तोड़ने के लिए हम ऊष्मा का उपयोग करते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम इसको, ये कैसी है, ठोस है, जब हम इसको ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्या दे रहे हैं हम इसमें? ऊष्मा। ऊष्मा देने पर ये क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में टूट जाता है, CaO प्लस CO2। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे ये क्या पदार्थ हैं, एक। तो अभिकारक हमारे पास क्या है, अभिकारक एक है। अभिकारक क्या है, एक। और उत्पाद क्या है हमारे पास, दो। उत्पाद दो। तो हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है वियोजन अभिक्रिया। ध्यान रखें, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी विद्युत द्वारा अभिकारकों का अपघटन किया जाता है। तो इसमें अभिक्रियाओं में अभिकारकों के अपघटन हेतु वैद्युतीय ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। किसका? हम इसमें वैद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। किसको? अभिकारक को तोड़ने के लिए। अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या उपयोग करते हैं हम यहाँ पे? वैद्युतीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास एक जल है, क्या है ये? जल है। जल में जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है ना। तो हम क्या, हाइड्रोजन जल में हम क्या दे रहे हैं? वैद्युत धारा दे रहे हैं। तो क्या चीज प्राप्त हो रही है हमें, है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किन चीजों में टूट जाता है जल? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, है ना। ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहाँ पे अभिकारक क्या है? एक अभिकारक है। अभिकारक क्या है यहाँ पे? एक। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है? उत्पाद। हमें ये मिल ही तो रहे हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न पदार्थ हो उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो ये हमें मिल रहे हैं, तो ये क्या है? उत्पाद। उत्पाद। अब आते हैं प्रकाश अपघटन या प्रकाश रासायनिक अपघटन, है ना। प्रकाश अपघटन को फोटोलाइसिस एवं प्रकाश रासायनिक अपघटन को फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। हैं वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में डिसोसिएशन भी बोल देते हैं और डिकम्पोजिशन बोल देते हैं, ये याद रखना है ना। तो इस अभिक्रिया में अपघटन हेतु प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता
है। तो हम इस अभिक्रिया में किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश ऊर्जा का, यानी सोलर सिस्टम का हम उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश का उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है AgCl। AgCl, जब AgCl में हम सूर्य का प्रकाश देते हैं तो ये Ag और Cl2 में विभाजित हो जाता है। किस में विभाजित हो जाता है? Ag और Cl2 में विभाजित हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड में जब सूर्य का प्रकाश देते हैं तो Ag यानी हमें सिल्वर प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो यानी कि ये पदार्थ क्या है? यहाँ पे एक पदार्थ क्या है? एक। तो ये क्या है? अभिकारक है, अभिकारक है। और इसमें क्या पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं हमें? दो। तो ये उत्पाद है। अभिक्रिया एरो के इसके तरफ के क्या कहते हैं? उत्पाद, और इस एरो से बाईं तरफ के क्या कहलाते हैं? अभिकारक। तो कहने का मतलब है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहे हैं हमें? दो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये क्या है? एक वियोजन अभिक्रिया है। और अभिकारक क्या है? एक। और उत्पाद क्या है? दो। तो कैसी अभिक्रिया है ये? एक वियोजन अभिक्रिया है। अब आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी अब यहाँ से इससे प्राप्त हो रहा है कि विस्थापन यानी दो पदार्थों का स्थापना, दो पदार्थों के स्थान बदल जाना। सिंपल सी बात है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, कैसे अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ के यौगिक से उसको अलग कर देता है। जैसे हम देते हैं, जैसे फेरस है ना, फेरस है यानी ये क्या है? आयरन। इसे हैं आयरन भी कह देते हैं, आयरन। ठीक है, कैसी अवस्था में? ये सॉलिड अवस्था में। प्लस कॉपर सल्फेट, यानी ये कॉपर है, हैं कॉपर सल्फेट है। ये क्या है? कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट है। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट, और कॉपर अलग निकल जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आयरन क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। तो आयरन क्या है? यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील है। और कॉपर क्या है? यहाँ पे कम क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील होने के कारण कॉपर से उसका यौगिक छीन लिया किसने? आयरन ने। तो आयरन क्या बना देता है? फेरस सल्फेट, और कॉपर कैसा रह जाता है? अकेला। तो यहाँ पे SO4 जब कॉपर के साथ था, पर अभिक्रिया के बाद वो SO4 किसके साथ आ गया? आयरन के साथ आ गया। किसके साथ आ गया? आयरन के साथ आ गया। तो यहाँ पे स्थान यानी कि इन दोनों में प्लेस, मतलब इन दोनों के स्थान में चेंजिंग आ रही है या नहीं आ रही? तो इसी चेंजेस को हम क्या कह देते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। अब आ जाता है, अब आते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन यानी डबल, यानी दोनों में आपस में चेंज हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। किसका? आयनों का आदान प्रदान होता है। तो जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, ये Na2SO4 है। क्या है? Na2SO4। जब इन्हें तोड़ते हैं हम तो ये प्लस, ये माइनस, ये ऐसे बेरियम क्लोराइड है, क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन आयरन है। क्या है? क्लोरीन आयरन है यहाँ पे। तो ये बेरियम क्या हो गया? प्लस, कि क्लोरीन क्या हो गया? माइनस, है ना। तो ये वाला पदार्थ इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और ये वाला पदार्थ इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो इन दोनों में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है ना। Na2Cl के साथ माइनस के साथ, Cl माइनस के साथ अभिक्रिया करता है, और BaSO4 के साथ माइनस आयन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो देखो BaSO4
किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, SO4 के साथ, तो सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। और 2NaCl, इसमें Na माइनस क्लोरीन है ना, तो इसमें आयनों का प्रदान होता है। तो इन अभिक्रियाओं में अवक्षेप प्राप्त होता है, इसीलिए ये अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। और याद रखना कि इन दोनों में हमें क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। BaSO4 और 2NaCl क्या है, ये अवक्षेप हैं। क्या है, ये अवक्षेप हैं। तो इसीलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते